दोस्तों, आज मैं आपको लक्ष्मी विषय यंत्र बनाने की पूर्ण विधि बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको इस यंत्र का निर्माण सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको इस यंत्र का निर्माण किस चीज़ पर और कैसे करना है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले इस यंत्र का निर्माण के लिए आपको एक भोजपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। भोजपत्र आप मार्केट में जाएँगे तो 10-20 रुपए का एक आपको पत्ता मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले इस यंत्र का निर्माण आपको शुक्रवार के दिन करना है। अब शुक्रवार के दिन सुबह किसी नहा धो के अपने पूजा स्थान में बैठ के एकदम पवित्रता से इस यंत्र का निर्माण आपको बहुत ही पवित्रता के साथ में करना है। नहा धो करके आप जब शुद्ध हो जाएंगे उसके बाद में अपने पूजा स्थान में बैठ के आप एक भोजपत्र ले आएंगे। भोजपत्र लाने के बाद में दोस्तों आपको इसका निर्माण केसर से करना है, केसर की स्याही से। अब दोस्तों, केसर की स्याही से आप इसका निर्माण कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, कच्चा दूध लेना है। कच्चे दूध आपको सबसे पहले लेना है। कच्चे दूध में आपको केसर मिला लेंगे। केसर इतनी मात्रा में आप मिलाएंगे दोस्तों कि जो दूध का जो रंग है वो रंग आपका ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर में हो जाना चाहिए। ज़्यादा दूध नहीं लेंगे, थोड़ा सा दूध लेंगे। दोस्तों यंत्र बनाने में ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच दूध ले लेंगे तो 1 चम्मच में ही हो जाएगा। तो आप 1 चम्मच दूध ले लेंगे, उसमें 8-10 दाने केसर के डाल देंगे। तो दूध का दोस्तों जो रंग है वो एकदम ऑरेंज कलर में हो जाएगा, नारंगी कलर में। तो आपको अनार की कलम लेनी है। अनार की कलम दोस्तों, अनार की एक लकड़ी ले लेंगे, उसको थोड़ा सा छील के नोक जैसा बना लेंगे। और अगर दोस्तों आपको ये संभव नहीं हो पा रहा है, अगर आपको भोजपत्र नहीं मिल पा रहा है या आपको केसर की स्याही नहीं मिल पा रही है, दोस्तों कोशिश करें कि केसर की स्याही और भोजपत्र मिल जाए, अनार की कलम मिल जाए। अगर ये सब आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोरे पेज में, जैसे मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सफ़ेद पेज में लाल पेन से बना सकते हैं। लेकिन इसमें बनाएंगे दोस्तों तो पूर्ण रूप से आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश आपको करना है कि आप भोजपत्र पे और केसर की स्याही से ही बनाएं, ये कोशिश करना है आपको। अब दोस्तों ध्यान से देखिए आपको यंत्र बनाना कैसे है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ऊपर में यहाँ लिखेंगे श्री। यहाँ पे सबसे पहले छोटे छोटे शब्दों में लिखें दोस्तों, ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे श्री महालक्ष्मी। अच्छे से देख लेना दोस्तों, महालक्ष्मी सदा सहाय करें। तो आप सबसे पहले यहां पे लिख लेंगे श्री महालक्ष्मी सदा सहाय करें। दोस्तों अच्छे से देख लें क्या लिखना है आपको, श्री महालक्ष्मी सदा सहाय करें। अब उसके नीचे आपको यंत्र का निर्माण करना है। यंत्र आपको कैसे बनाना है दोस्तों, अच्छे से देख लें आप। सबसे पहले आप उसी के नीचे यहां पर एक लाइन सीधी खींचेंगे ऐसे, उसके बाजू से एक लाइन आपको और लेनी। दोस्तों ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटा सा यंत्र बनाएंगे चल जाएगा। बस जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा बनना चाहिए। यहाँ तक बन के आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 लाइन आपकी हो जाएंगी तो इसको आप यहाँ से बंद कर लेंगे। तो दोस्तों ये इतना बन के आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको ये वाला ऐसे ही छोड़ देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ से ये वाले आपको खाने से यहाँ पर नोक रख के आपको सीधी लाइन एक खींचनी है यहाँ तक। ये लाइन आप खींचेंगे दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखना है आपको, जरा से भी गलती नहीं करना है आपको। ये लाइन आपकी यहाँ तक आ जाएगी। इतना होने के बाद में दोस्तों ये लाइन आप इसको यहीं ऐसे छोड़ देंगे। अब आपको बहुत ध्यान से समझना दोस्तों कि आपको बनाना कैसे है। इतना होने के बाद में आपको ये वाली एक लाइन आपको यहाँ से लेनी है। यहाँ से आप एक लाइन सीधी ले लेंगे, इसको आप यहाँ से जोड़ देंगे। अब दोस्तों दूसरी लाइन आप यहाँ से लेकर के ये इस खाने को, दोस्तों आपको इस खाने को पूरा बंद करना है। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, यहाँ से लेते हुए और आपको ये खाने आपके बंद हो जाएंगे। अब एक खाना दोस्तों आपको यहाँ से ये वाला लेना है, एक खाना आप यहाँ पे बना देंगे। ये यंत्र इतना आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत ध्यान से देखना इसके आगे आपको क्या करना है। अब इस यंत्र में आपको बीज मंत्र लिखने हैं। तो बीज मंत्र आपको जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे आपको बीज मंत्र इसमें निर्माण करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको सरस्वती का बीज मंत्र, क्योंकि दोस्तों जहाँ ज्ञान होता है वहाँ धन स्वतः ही आने लगता है। तो आपको सबसे पहले इसमें सरस्वती का बीज मंत्र लिखना है। बीज मंत्र कहाँ पे लिखना है बहुत गौर से समझना दोस्तों, ये सबसे पहले बीज मंत्र कहाँ पे लिखना है।
दोस्तों कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल मुझे फॉलो करते हुए, आपको बिल्कुल देख के, वीडियो देख के भी आप बना सकते हैं, वीडियो देखते देखते हुए बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस जगह पे, यहाँ पे सरस्वती का बीज मंत्र आइंग लिखना है, इसको पढ़ेंगे आइंग। आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले अपने बीज मंत्र सरस्वती का वो ऐंग लिख दिया। अब दूसरा मंत्र दोस्तों आपको ह्रींग लिखना है। दूसरा मंत्र ऐंग लिखने के बाद में सबसे पहले ये वाला आएगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर ह्रींग लिखना है। यहाँ बिंदी लगा देंगे। ये दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना, आपसे नहीं बन रहा है तो आप सबसे पहले ये वाला ऐंग लिखेंगे, फिर ह्रींग लिखेंगे। अब आकर्षण का मंत्र दोस्तों, जो धन को आकर्षित करता है, तो आपको आकर्षण मंत्र यहाँ पर इसके नीचे क्लींग लिखना है आपको। ये आपका क्लींग हो जाएगा। ये तीनों मंत्र, बीज मंत्र आप यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों आपको बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि जरा से वीडियो आपने स्किप किया तो पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। आपको बिना वीडियो स्किप किए बहुत गौर से समझना है कि अब इसमें अंक भरे जाएंगे। आपको अंक कैसे भरने हैं तो वो आप गौर से देखिए कि आपको अंक कैसे भरना है। सबसे पहले आपको ये वाले खाने में यहाँ पे 1 लिखना है। आप यहाँ लिख देंगे 1। ये हिंदी वाला 1 है। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं या आप किसी और स्टेटस में हैं या आप किसी और भाषा का यूज़ कर रहे हैं तो लिखना आपको 1 है, लेकिन अपनी ही भाषा में आपको, आप चाहे तो इंग्लिश में भी 1 लिख सकते हैं दोस्तों। ये 1 ये ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा वाला खाना बचता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको लिखना है 6। अब यदि आपको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप ये वाला 6 लिख सकते हैं, इंग्लिश वाला 6 भी आप लिख सकते हैं, हिंदी वाला भी 6 आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों ये वाले खाने में गौर से देखना दोस्तों, यहाँ पे आप भरेंगे 7। यहाँ पे 7 हो जाएगा दोस्तों। ये हिंदी वाला 7 है। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप ये वाला 7 लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, कि अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो पूरे खानों में जो मैं शब्द लिख रहा हूँ पूरे में हिंदी में ही आएंगे। आपको एक ही शब्द का, एक ही भाषा का यूज़ करना है। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो पूरे खानों में आप इंग्लिश में ही लिखेंगे। ये नहीं कि आपने हिंदी में 1 लिख दिया फिर यहाँ पे इंग्लिश में 7 लिख दिया, ऐसे में वर्क नहीं करेगा। आपको पूरे खानों में एक जैसे शब्द लिखने हैं। यानी कि अगर हिंदी में अगर आप ए लिख रहे हैं तो पूरे हिंदी में ही आएंगे, और अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो पूरे इंग्लिश में ही आएंगे। आपको एक ही किसी चीज़ का यूज़ करना है। तो आपका ये पूरा फिल हो गया, यहाँ पे पूरा कर देंगे। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे लिखना है, इस वाले खाने को आपको फिल करना है 9। ये आपका 9 कंप्लीट हो गया। 9 लिखने के बाद में अब यहाँ पे आप लिखेंगे 5। ये 5, ये वाला 9 अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप ये वाला 9 बना सकते हैं। ये वाला 5 नहीं बन रहा है तो आप ये वाला 5 भी बना सकते हैं। अब दोस्तों ये वाला आपका रह गया खंड, तो यहाँ पे आप भरेंगे 2। अगर हिंदी में भर रहे हैं तो 2, और इंग्लिश में भर रहे हैं तो 2। ये हो गया। इतना बन के दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आपको रह जाते हैं 1 2 3। अब इनको आपको पुर करना है, इनको फिल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों भरना है आपको 8। ये आप 8 भर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे भरेंगे आप 4। तो 4 आपको हिंदी वाला भर रहे हैं तो हिंदी वाला, अगर ये 8 ये वाला है तो आप ये वाला भर सकते हैं इंग्लिश में। दोस्तों मैं पूरा आपको विधि से समझा दे रहा हूँ कि अगर आप हिंदी में ये संख्या भर रहे हैं तो पूरे में हिंदी में भरेंगे, और इंग्लिश में भर रहे हैं तो पूरे में इंग्लिश में भरेंगे। पूरी संख्या यहाँ पे हिंदी वाले इंग्लिश में भी लिख के दे रहा हूँ आपको। ये आपका पूरा हो जाएगा। अब यहाँ आपने 4 कर दिया। अब आपका एक खाना बचता है, तो यहाँ पर बचता है 3। तो ये अगर आप हिंदी में भर रहे हैं तो आप ऐसे भर सकते हैं, और इंग्लिश में भर रहे हैं तो इसे आप ऐसे भर सकते हैं। ये दोस्तों आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा लक्ष्मी विषय यंत्र। ये कंप्लीट होने के बाद में अब दोस्तों बहुत ध्यान से समझना इसको। अगर आपने भोजपत्र पे बनाया है तो भोजपत्र पे आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन अगर इस कागज में बना रहे हैं आप तो इसको आप कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ऐसा पूरा खंड बना के, ये पूरा खंड बना लेंगे आप ऐसा। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। दोस्तों आपको छोटा में बनाना है, आपको बड़ा नहीं बनाना है, बहुत ही छोटा बनाना है। तो ये इतना आप इतना फ्रेम बना करके ऐसा, और इसको आप कट कर लेंगे। यहाँ से पूरा कैंची से आप इसको निकाल के पूरा यंत्र निकाल लेंगे। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये मैंने सिर्फ करके दिखाया है। ये आपको यहाँ नहीं लिखना है। मैंने सिर्फ ये समझाया है कि अगर आपको ये शब्द अगर हिंदी में नहीं लिखने हैं तो आप इंग्लिश में, पूरे में इंग्लिश में ही लिखेंगे, और हिंदी में अगर बन जा रहा है आपसे तो आप हिंदी में। दोस्तों कुछ नहीं है, हिंदी में जैसा जैसा मैंने बताया है वैसा वैसा देख के आप इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। तो ये लक्ष्मी विषय यंत्र इतना आपका कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों करना ये है कि ये यंत्र आपका जैसे ही बन के कंप्लीट होता है तो आपको ये पूरा काट के निकाल लेंगे। अगर आप भोजपत्र में बना रहे हैं तो भोजपत्र में काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको बिल्कुल वैसे ही रहने देना। अगर आप पेज में बना रहे हैं, भोजपत्र नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों फिर बाद में आप ये कटिंग करेंगे।
अब इस यंत्र को एक लाल कपड़े में, दोस्तों याद रखना है कि आपको इसको लाल कपड़े में ही स्थापित करना है। एक लाल कपड़ा ले लेंगे, अच्छा कपड़ा ले लेंगे, शुद्ध शुद्ध साफ सादा कोरा कपड़ा ले लेंगे और उसको अपने पूजा स्थान में इस यंत्र का स्थापित कर देंगे। शुक्रवार के दिन दोस्तों करना है, याद रहे कि शुक्रवार के दिन इस यंत्र का आपको निर्माण करना है। आपको धूप दिखाना है और साथ में एक दीपक दिखाना है, घी का दीपक जलाएं दोस्तों, याद रहे कि आपको घी का दीपक जलाना है। और इसमें धूप दीप करने के बाद में एक लाल पुष्प चढ़ा दें, साथ में माता रानी से विनती करें और श्री महालक्ष्मी सदा सहाय करें। आपको ये 11 बार बोलना है, श्री महालक्ष्मी सदा सहाय करें, श्री महालक्ष्मी सदा सहाय करें, श्री महालक्ष्मी सदा सहाय करें, 3 ऐसे करके आपको 11 बार बोलना है, श्री महालक्ष्मी सदा सहाय करें। और इस यंत्र को आपको उठा करके अपने इस पूजा स्थान में एक दिन तो आप रखे रहने देंगे। पहले दिन आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले दिन जिस शुक्रवार के दिन जब आप निर्माण कर रहे हैं तो उस दिन पूरा दिन पूजा स्थान में वहाँ रखे रहने दें। फिर दूसरे दिन आपको इसको उपयोग में लाना है। आप गल्ले में रख रहे हैं तो गल्ले में रख सकते हैं। गल्ले में रखने के बाद में डेली दोस्तों इनका धूप दीप करें। और दोस्तों यथासंभव अगर हो सके तो इस यंत्र में एक कमल का पुष्प जरूर चढ़ाएं। अगर कमल पुष्प नहीं मिल पा रहा है तो आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं। और गुलाब का इत्र दोस्तों जरूर लें। गुलाब का इत्र इसमें धीरे से हल्का सा पूरे में लगा दें, इसमें खुशबू बनी रहे गुलाब के इत्र की। माँ लक्ष्मी को गुलाब की खुशबू बहुत ही पसंद है, तो उनको बहुत आकर्षित करती है धन को। माँ लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहेगी। ये लक्ष्मी बीसा यंत्र है। तो दोस्तों आपको ये संयंत्र का निर्माण करने के बाद में, इतना होने के बाद में, अब आपको क्या करना है, इसको पूजा स्थान में उपयोग में ला सकते हैं। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप गल्ले में डाल देंगे तो आप देखेंगे आपको ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपको बहुत लाभ प्राप्त होने लगेगा। यदि आप तिजोरी में रखना चाहें तो तिजोरी में रख सकते हैं इस यंत्र को। लक्ष्मी बीसा यंत्र है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल है और धन की जो आपको कमी हो रही है वो धन की कमी होना बंद हो जाएगी। दोस्तों बस ये याद रखना कि जैसा जैसा मैंने बनाया है बिल्कुल वैसे वैसे आपको इसको बनाना है। और ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ जितना ये सब चीज़ें आपकी मैंने सिर्फ आपको करके बताया है, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना पूरा लिखने के बाद में, ये कंप्लीट होने के बाद में आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। डेली इसकी धूप बत्ती करिए, डेली माता रानी से प्रार्थना करिए और डेली इसको जब 11 बार चैंट करिए, जाप करिए, श्री महालक्ष्मी सदा सहाय करें, श्री महालक्ष्मी सदा सहाय करें, श्री महालक्ष्मी सदा सहाय करें। और इस यंत्र की डेली पूजा करिए। आप देखेंगे कि 3-4 दिन में ही आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आपकी आस्था बढ़ जाएगी, आपका विश्वास बढ़ जाएगा इस यंत्र के लिए। तो अब दोस्तों इस यंत्र का जो निर्माण किया है, जैसे किया है वैसा करके और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिएगा। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।